अमिताभ बच्चन यानी कि सदी के महानायक बॉलीवुड के वन मैन इंडस्ट्री। इनका जो पीक पीरियड था, जो बेस्ट टाइम था, वो था 1973 से 1986 तक। ये जो 13 साल का समय था, ये ऐसा समय था जब उन्होंने कम से कम लगातार 13 साल तक हर साल एक या दो ब्लॉकबस्टर सुपरहिट या इससे ज्यादा फिल्में लगातार दी हैं। लगातार 13 साल तक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में। तो चलिए आज हम देखते हैं 1973 से 1986 तक इन 13 सालों में कौन कौन सी उनकी मेजर सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं। स्टार्ट करते हैं साल 1973 से। ये वो साल था जब उन्होंने पहली बार सफलता का स्वाद चखा। तो उनकी पहली हिट फिल्म थी, वो थी जंजीर, जो 1973 में रिलीज हुई और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसके बाद 1973 में नमक हराम और अभिमान फिल्म इनकी रिलीज हुई, जो कि सुपरहिट रही। हालांकि एक और फिल्म आई थी सौदागर, जो कि नहीं चल पाई। हालांकि वैसे क्रिटिकल अक्लेम अच्छा मिला था, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही बॉक्स ऑफिस पे। फिर अगले साल 1974 में इनकी मजबूर एक फिल्म आई थी, जिसमें प्राण के साथ इन्होंने काम किया था और इसमें मजबूर इनकी हिट रही। कसौटी, बेनाम, ये दोनों जो है एवरेज फिल्में रही। और रोटी कपड़ा और मकान, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी मनोज कुमार के साथ, ये ब्लॉकबस्टर रही। फिर 1900 एक पहचान और एक मुकाम दिया इंडस्ट्री में, सुपरस्टारडम पे लाके खड़ा कर दिया। एक सक्सेसफुल एक्टर से सुपरस्टार बना दिया। वो थी शोले, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है। और उसके बाद आई दीवार, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जो आज भी याद की जाती है। फिर उसके बाद 1976 में ये सुपरहिट फिल्मों का सिलसिला लगातार जारी रहा। उसमें फिल्म आई थी उनकी अदालत, जो कि सुपरहिट थी। इसमें इनका डबल रोल था। फिर उसके बाद कभी कभी, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इसमें एक म्यूजिकल हिट मानी जाती है। इसके गाने आज भी सब याद करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऋषि कपूर वगैरह भी इसमें थे सपोर्टिंग रोल में, जो कि एक सुपरहिट फिल्म रही। हेरा फेरी हिट फिल्म थी। इसके अलावा दो अनजाने फिल्म इनकी आई थी रेखा के साथ, जो कि एक एवरेज फिल्म साबित हुई। तो इस लिस्ट में हम आपको वही फिल्में बताएंगे 1973 से 1986 के बीच की, जो कि कम से कम हिट, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर रही या एटलीस्ट एवरेज रही है। फिर आया साल 1977, जिसमें कि कामयाबी का सिलसिला लगातार जारी रहा। और 1977 में तीन इनकी फिल्में आई, जो कि सुपरहिट या हिट रही। दो बड़ी सुपरहिट फिल्में थी, अमर अकबर एंथनी, जो कि एक म्यूजिकल हिट थी, ड्रामा थी और एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। और उसके बाद आई परवरिश, जो कि सुपरहिट रही। इसके अलावा खून पसीना विनोद खन्ना के साथ इन्होंने जो फिल्म की थी, वो भी हिट रही। और ये फिल्म ऐसा, ये 1977 आते आते अमिताभ बच्चन लगभग सुपरस्टार हो चुके थे इंडस्ट्री के। और फिर आया साल 1978, जिसमें कि मुकद्दर का सिकंदर ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। डॉन फिर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। कहते हैं डॉन लगभग 80 लाख रुपए में बनी थी और 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था इसने वर्ल्ड वाइड। सोचिए, 10 गुना पैसा बढ़ा। तो ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गिनी जाती है। और यही वो दौर था, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन के आसपास का समय था, जब अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार से ज्यादा पैसा मांगा था और उन्हें मिला था। कहते हैं कि 35 लाख रुपए अमिताभ बच्चन ने लिए थे, जो कि दिलीप कुमार के फीस से लगभग 2 लाख रुपए ज्यादा थे। और उसमें से हम मान सकते हैं कि ये बॉलीवुड के सुपरस्टार नंबर वन एक्टर स्टैब्लिश हो गए। 1978 में इन्होंने दिलीप कुमार को पीछे छोड़ दिया था। राजेश खन्ना का दौर तब तक तो पहले ही ढल चुका था। फिर आया साल 1989, 1979, जिसमें भी इनके हिट फिल्मों का सिलसिला टूटा नहीं, गैप नहीं हुआ। सुहाग इनकी आई थी, जो कि सुपर हिट रही। मिस्टर नटवरलाल एक हिट फिल्म थी, जो कि एक म्यूजिकल हिट भी कहते हैं। रेखा के साथ इन्होंने ये फिल्म किया था। अमजद खान इसमें विलन थे। और इसका वो गाना परदेसिया ये सच है पिया, वो बड़ा ही एक चार्ट बस्टर सॉन्ग था उस साल का। उसके अलावा द ग्रेट गैम्बलर फिल्म आई थी, जो कि सस्पेंस थ्रिलर थी, स्पाई जासूसी कहानी के ऊपर बनी थी, लेकिन ये फिल्म एवरेज रही थी। फिर आया साल 1980। इसमें भी इनकी दो हिट फिल्में रहीं, जिसमें राम बलराम धर्मेंद्र के साथ इन्होंने एक फिल्म की थी, जो कि शोले के अलावा एकमात्र फिल्म ऐसी है जो इन्होंने धर्मेंद्र के साथ करी। फिर शान, जो कि एक मल्टी स्टारर हिट रही। इसके अलावा शशि कपूर के साथ इनकी एक दो और दो पांच फिल्म आई थी, जो कि एवरेज साबित हुई। फिर आया साल 1981। इसमें भी ये हिट फिल्मों का सिलसिला टूटा नहीं, लगातार जारी रहा। इसमें भी कम से कम इनकी तीन ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट फिल्में आई। कालिया, जो कि सुपर हिट फिल्म रही। इसके अलावा लावारिस, जो कि म्यूजिकल हिट थी। इसमें सारे गाने इसके चार्ट बस्टर टॉप गानों में उस साल गिने जाते थे। ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नसीब एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है।
इसके अलावा एक रोमांटिक फ़िल्म उन्होंने करी थी उस दौर में, सिलसिला, जो कि इनके एंग्री यंग मैन इमेज के थोड़ी उलट थी। ये फ़िल्म हालाँकि वैसे क्रिटिकल एक्लेम इसे मिला, गाने इसके सारे ही चार्ट बस्टर सुपरहिट साबित हुए, लेकिन फ़िल्म को दर्शकों ने उतना नहीं पसंद किया, इसलिए फ़िल्म एवरेज साबित हुई। क्योंकि उस दौर में अमिताभ बच्चन का इमेज सिलसिला जैसा नहीं था एक रोमांटिक हीरो का। ये एक पूरी तरह से एंग्री यंग मैन एक्शन हीरो के रूप में एस्टैब्लिश हो चुके थे। और ये कारवां सफलता का आगे बढ़ता रहा। फिर आया साल 1982। इस साल भी ये सिलसिला टूटा नहीं हिट फिल्मों का और जारी रहा। इस साल भी कम से कम इनकी 3 सुपर हिट और हिट फिल्में आई, जिसमें कि देश प्रेमी एक हिट फिल्म रही, नवीन निश्चल के साथ सपोर्टिंग रोल में थे नवीन निश्चल इसमें। उसके बाद आया नमक हलाल, जो कि एक सुपरहिट जबरदस्त फिल्म थी और इसके सारे गाने भी सुपरहिट थे, चार्ट बस्टर थे। उसके बाद सत्य पे सत्ता, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म थी और इसमें 7 भाइयों की कहानी थी। बहुत सारे नए एक्टर्स उसमें एक तरह से लॉन्च हुए थे। सचिन, कमलजीत सिंह, शक्ति कपूर, ये लोग जो है उसमें आपको नज़र आएँगे। और आगे जाके इन्होंने अच्छा मुकाम अपने लाइफ़ में कायम किया फ़िल्मी दुनिया में। तो वो भी फ़िल्म एक हिट साबित हुई थी। तो इसमें 3 सुपरहिट और हिट, और एक फ़िल्म शक्ति, जो कि दिलीप कुमार के साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़िल्म थी। क्रिटिकल एक्लेम अच्छा था, लेकिन कमर्शियल सक्सेस थोड़ा कम मिला उसे। वो एक बॉक्स ऑफिस पे एवरेज फ़िल्म साबित हुई। फिर आया साल 1983। ये साल वो था जब इनका एक्सीडेंट हुआ था और उसमें कूली जो फ़िल्म रिलीज़ हुई वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फ़िल्म में उनके शूटिंग के दौरान पेट में जो एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी अतड़ियों में और बहुत ही नाज़ुक हालत थी। किसी तरह ये ज़िंदा बच के वापस आए। हालाँकि कूली फिर ब्लॉकबस्टर फ़िल्म साबित हुई। उसके बाद आया अंधा कानून, जिसमें कि हालाँकि इनका एक छोटा रोल था। ये गेस्ट अपीयरेंस में आधे घंटे के रोल में आया था, लेकिन ये फ़िल्म भी सुपरहिट रही रजनीकांत के साथ। फिर उसी साल नास्तिक फ़िल्म रिलीज़ हुई, जो कि एवरेज साबित हुई बॉक्स ऑफिस पे। फिर आया साल 1984। ये हिट फ़िल्मों का सिलसिला अब भी नहीं टूटा। 84 में भी इनकी 2 बड़ी फ़िल्में आई, सुपरहिट रही। शराबी, जो कि एक गोल्डन जुबली फ़िल्म थी, ये 52 हफ्ते लगातार चली थी, कलकत्ता में और कुछ एक और शहरों में। और इसलिए इसे सुपरहिट फ़िल्म मानी जाती है, कल्ट मूवी। इसमें भी ये गाने सब ज़बरदस्त थे। और जैसे कि मुझे नौलखा मंगा दे रे वो सैयां दीवाने, ये सारे गाने उस समय ये नंबर 1 पे आते थे। इनकलाब, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा था, ये फ़िल्म भी हिट रही, जिसमें कि इन्होंने एक पॉलिटिशियन का रोल किया था। कादर खान इसमें विलेन थे। फिर आया साल 1985, जिसमें मर्द इनकी रिलीज़ हुई, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म साबित हुई। इसके अलावा गिरफ्तार फ़िल्म आई, जिसमें कमल हसन इनके साथ थे और वो फ़िल्म भी हिट रही। फिर आया साल 1986। उसमें इन्होंने एक डबल रोल में काम किया था, आखिरी रास्ता, जो कि भाग्यराज के द्वारा बनाई गई थी ये फ़िल्म, और ये फ़िल्म भी हिट साबित हुई, जिसमें कि अमिताभ बच्चन का डबल रोल था, बाप-बेटे का। और फिर 1986 के बाद अमिताभ बच्चन ने फ़िल्मों से एक तरह से ब्रेक ले लिया 2-3 साल के लिए। वो पॉलिटिक्स में चले गए। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन उन्होंने जीता। फिर बाद में बोफोर्स घोटाले में नाम आने के कारण उन्होंने फिर पॉलिटिक्स छोड़ दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिज़ाइन करके वो वापस फ़िल्मों में आए। लेकिन 2 साल का गैप हो गया। 1986 के बाद उनकी जो अगली फ़िल्म आई वो सीधा 1988 में आई थी। वो थी गंगा जमुना सरस्वती, जो कि फ्लॉप रही थी। उसके अलावा एक फ़िल्म आई थी शहंशाह 1988 में, जो कि हिट रही। फिर उसके आगे भी उन्होंने फ़िल्में की हैं, लेकिन ये जो लगातार हिट फ़िल्मों का सिलसिला जो एक था, जो कि एक साल ऐसा नहीं गया इन 13 सालों में जबकि कोई एक हिट फ़िल्म या ब्लॉकबस्टर ना आई हो। लगभग हर साल 3 से 4 हिट और ब्लॉकबस्टर फ़िल्में उन्होंने लगातार 13 साल तक दी है। इस तरह का रिकॉर्ड बहुत कम ही एक्टर्स के पास होगा या नहीं है शायद। 13 सालों में लगभग 40 ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फ़िल्में लगातार एक के बाद एक इन्होंने दी इंडस्ट्री को। इसीलिए इन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। हालाँकि 86 में इन्होंने अपना डिसीज़न लेते हुए फ़िल्मों को छोड़ दिया था और ये पॉलिटिक्स में गए। वापस आने के बाद वो पुराना टच कहीं न कहीं गायब दिखा इनमें। फ़िल्में आती थी, कुछ चलती थी, बहुत सी नहीं चलती थी। गंगा जमुना सरस्वती कमबैक मूवी थी, नहीं चली। फिर उसके बाद जो है शहंशाह चल गई, फिर जादूगर फ्लॉप रही, तूफ़ान फ्लॉप रही, फिर आज का अर्जुन चल गई। उसके बाद इंद्रजीत आई, वो फ्लॉप रही। फिर एक हम पिक्चर आई थी, वो चली। उसके बाद फिर उन्होंने ब्रेक ले लिया और आगे की कहानी आप जैसे कि जानते हैं। तो ये 13 साल हमने इसलिए चुने क्योंकि ये इनका पीक माना जाता है, जबकि इन्होंने फ़िल्मों
वो जो हिट फ़िल्मों का जो सिलसिला शुरू किया था, वो 13 साल तक लगातार थमा नहीं और लगभग हर साल 3 से 4 हिट और सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फ़िल्में इन्होंने लगातार दी है। 13 साल में लगभग 40 फ़िल्मों के आस-पास, जो कि लगातार हिट रही। पूरी इंडस्ट्री का मतलब कहते हैं कि एक अकेला इंजन था। तो ये थे हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जो कि आज भी हैं, स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं। अभी भी वो जो काम करते हैं, साल में उनकी एक आध फ़िल्में आ ही जाती हैं, कुछ चल भी जाती हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल में। बाकी टेलीविज़न शो कौन बनेगा करोड़पति आज भी सफलतापूर्वक चल रहा है। उसके अलावा जो एडवर्टाइज़मेंट एंडोर्समेंट्स वगैरह हैं, वो भी ये करते हैं। तो भगवान इन्हें स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे और ये जो अभी फ़िल्में हैं, ये एक तो गोल्डन कलेक्शन है, चाहे जितनी बार भी देखो, आज भी मन नहीं भरता। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर बातें नई पुरानी में चर्चा करेंगे किसी और विषय पर। धन्यवाद।